नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। नगर पालिका स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान पुनीत पाठक ने कहा कि योगी सरकार जो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, अब जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। यह केवल हमारा आरोप नहीं बल्कि एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्षों से क्राइम के मामले में देश भर में सबसे आगे है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण और गैंग रेप के मामले में राज्य का रिकॉर्ड चिंताजनक है। पाठक ने कहा, उन्होंने झांसी में चलती गाड़ी में बलात्कार, जौनपुर में मंगेश यादव से फर्जी एनकाउंटर, रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या और कानपुर में महिला का सिर काटकर हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं से साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी ऐलान किया कि इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मंडल मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन में ठोक डालो और मिट्टी में मिला देंगे ऐसी भाषा का प्रयोग कर एक खास समुदाय को डराने का काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस को एक तरफा कार्रवाई ही छूट दी जा रही है। पाठक ने कहा कि हाल ही में 20 दिनों में हुए जघन्य अपराधों की सूची में भी साझा, जिसमें श्री राम मंदिर में सफाई कर्मी युवती से गैंग रेप, महोबा में व्यापारी अनिल चौरसिया की हत्या, वाराणसी में पान विक्रेता शारदा यादव की हत्या और जौनपुर में मंगेश यादव की फर्जी एनकाउंटर में हत्या शामिल है। पाठक ने कहा, योगी सरकार की पुलिस राज में जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरा नमस्कार। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आप लोग को एक छोटा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। देखिए, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और योगी जी लगातार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। जिस तरह से प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और ये तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार पूरी तरह से जंगल राज की ओर बढ़ रही है। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो हर साल क्राइम पर आंकड़े जारी करता है, उसने 2022 तक आंकड़े जारी किए हैं। आप लोगों को सुन के और हम लोगों को भी ये बड़ा अफसोस होगा कि क्राइम में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। प्रति लाख 258.1% का क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में सबसे ऊपर है पूरे देश में। ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो भारत सरकार रिलीज करती है हर साल। 2022 तक रिलीज हुए हैं। अपहरण, गैंगरेप, दहेज हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। अभी तमाम घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। चलती गाड़ी में झांसी में एनकाउंटर हुआ, अभी रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या हुई, जौनपुर में मंगेश यादव वाला फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा हुआ। अभी हम लोग आजमगढ़ मुख्यालय पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कल मुबारकपुर में एक हत्या हुई है, एक हफ्ते पहले यहाँ पे हत्या के मामले सामने आए हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज में जो ये तब्दील हो गया है, उसका कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि इसके विरोध में कल हम लोग सभी मंडलों पर प्रदर्शन करेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी कल आपके आजमगढ़ मंडल में भी एक ज़ोरदार प्रदर्शन करेगी, जिसके बारे में आप अध्यक्ष जी ने हमें बताया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो स्तरहीन है। मिट्टी में मिला दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, ऐसी भाषण वो सदन में प्रयोग करते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ भी भाजपा की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि वो आतंकवादी हैं। संजय गायकवाड़ ने कहा कि उनकी जीभ काटने पर 11 लाख का जुर्माना, 11 लाख का वो पुरस्कार देंगे। इन बातों के खिलाफ भी कल कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी।
हमारे नेता राहुल गांधी जी न सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं बल्कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और विपक्ष की आवाज़ भाजपा सरकार में कैसे दबाना चाहती है सरकार, उसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये घटनाएं हैं जो उनके नेता सामने आके प्रेस पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात की पूरी आलोचना करती है और इसके खिलाफ भी कल हम लोग प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ योगी जी की जो नीतियां हैं, जो एक विशेष समुदाय के प्रति जो उनकी घृणा की भावना है, वो कई बातों से सामने आती है। अभी हाल में हमने देखा गोमती नगर में कुछ मनचलों वाला बारिश के समय जो कांड हुआ, या फिर गोमती नगर में एक कांड हुआ, उसमें सदन में 16 लोग नामित थे, लेकिन सदन में सिर्फ 2 समुदाय के लोगों का नाम योगी जी ने लिया। जौनपुर एनकाउंटर में भी मंगेश यादव को गोली मारी गई, लेकिन बाकी लोगों के पैर में गोली मारी गई। योगी जी के एक स्वजातीय अपराधी को हम लोगों ने देखा कि कैसे एसटीएफ की नाक के नीचे से कोर्ट में सरेंडर करा दिया गया। वो व्यक्ति बिना हथकड़ी लगाए आराम से सरेंडर कर दिया, जबकि मंगेश यादव को 2 दिन पहले उनके घर से उठाया और एनकाउंटर दिखाया गया। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में न्याय व्यवस्था की क्या हालत है। बीएचयू में छात्रा के साथ रेप पीड़िता के आरोपी जब निकल के आते हैं तो वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता उनको फूलमाला पहनाते हैं। एनएसए में जो व्यक्ति शामिल है, जिसको पुलिस एनकाउंटर के लिए ढूंढ रही है, वो व्यक्ति मंत्री की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो जाता है तो उस वॉशिंग मशीन में वो धुल जाता है। कभी पुलिस कस्टडी में पीट के हत्या हो जाती है। तो कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार पूरी तरह फेल है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।